मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रही हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझती हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है कि लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देते रहेंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम लोगों के कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है। तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोगों को तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को
नई खुशियां दे सके। अपने जीवन से उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चों, बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली सभी घटना तुम्हें एक नया संदेश देना चाहती हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करें, किंतु उन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और ये बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लगे हैं। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख सब मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें ये दुख मिल रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में तुम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। यही जीवन की मजबूती है कि तुम दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कमी के कारण ही है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ कि अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा।
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है मेरे बच्चे। अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीज़ें ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं किया। परंतु अब मैं आ गई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उस पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही अपने जीवन में मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपने माता की भक्ति को कभी करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी और तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से हमेशा शांति और सुख प्राप्त होगा। मेरा वरदान है तुम्हें।